अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। S&P 500 का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 4150 का था। पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ इसका ये लेवल शेयर किया था कि अगर S&P 500 इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में हम ये समझ सकते हैं कि BTC थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक हो चुका है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ BTC का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों बाइनेंस रिसर्च पे बात करेंगे। कल बाइनेंस रिसर्च पे एक रिपोर्ट आई है एआई कॉइन्स एआई ट्रेंड के बारे में। तो जब भी बाइनेंस रिसर्च होती है किसी भी ट्रेंड पे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 3 टॉप के कॉइन्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। और जिस तरह बाइनेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना रहा है इन कॉइन्स में अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो हम बाइनेंस के साथ जोड़कर थोड़ा थोड़ा हम भी इन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। वो कौन से कॉइन्स हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल से कवर करेंगे। साथ साथ BTC का जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और उम्मीद है टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से S&P 500। अगर हम देखें तो लास्ट सितंबर से एक रेजिस्टेंस लेवल था 4150 का, जो कि S&P 500 ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बार बार इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आता था और फाइनली अगर हम देखें जो लास्ट वीकली क्लोजिंग हुई है S&P 500 की वो 4200 के पास हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाऊं तो जो हमारी 4150 का एरिया था इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है S&P 500 ने, यानी कि S&P 500 इस वक्त हायर हाइस बना रहा है। और BTC जो है वो स्टॉक मार्केट USA की उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त S&P 500 जो है वो एक हायर हाइज बनाने की कंडीशन में है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा सकता है। जहाँ पे इस वक्त बिटकॉइन बैठा हुआ है, करेक्शन कर रहा है, यहाँ से चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं BTC दोबारा से अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 4300 का, यहाँ तक अगर S&P 500 जाता है तो BTC के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जहाँ पे इस वक्त मेजॉरिटी लोग अगर हम देखें तो 60 से 70% लोग जो हैं वो मार्केट में बेयरिश हो चुके हैं। ये जो लेवल है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट BTC का ओपन है जो कि हमारा बनता है 26,000 से लेकर 26,400 का एरिया। अभी तक लास्ट 2 मंथ से अगर हम देखें कोई भी BTC की डेली कैंडल 26,400 से नीचे क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पर एक ही सूरत में हम बेयरिश हो सकते हैं, एक ही सूरत में BTC नीचे के लेवल्स तक जा सकता है जो कि पहला लेवल होगा 25,200, और उसके नीचे का जो लेवल है लास्ट लेवल, जहां से मैं समझता हूं अगर BTC नीचे आता भी है तो 24,000 से लेके 24,500 का जो लास्ट लेवल होगा यहाँ से BTC को लाजमी बाउंस मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि BTC कोई भी डेली कैंडल जो है वो 26,400 से नीचे क्लोज कर दे, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अब ऊपर के लेवल में आपको बता दूं जो हमारा लेवल है 27,700 का लेवल, इसको BTC को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर 27,700 से ऊपर BTC की डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, और आज संडे भी है, कल नया वीक स्टार्ट होगा, अगर हम 28,000 से ऊपर चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मैं पिछली वीडियो में भी शेयर करता आया हूँ, तकरीबन 30,000 से लेकर 31,000 का हमारा पहला टारगेट होगा। S&P 500 को देखते हुए BTC ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या बनती हैं बाइंग की। अगर आपको डेली कैंडल नीचे मिलती है 26,400 से तो डेफिनेटली BTC 25,200 के पास आएगा। यहाँ पे एक आप छोटी सी एंट्री बना सकते हैं और सेकेंड एंट्री जो आपकी होगी वो होगी तकरीबन 24,000 के आसपास। अगर यहाँ पे आप बिटकॉइन को आने वाले दिनों में DCA कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी बाइंग के साथ तो आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया है 26,400 की डेली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये भी 100 EMA है। और अगर हम गौर करें तो लास्ट 1 वीक से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 100 EMA को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। इस वक्त करंट प्राइस है बिटकॉइन का 27,100। और नेक्स्ट वीक जो कल का स्टार्ट होने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कि क्या BTC 28,000 को ब्रेक करता है या फिर नीचे आके हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की जो है, यहाँ पे हमें बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है या नहीं।
साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये हमारा बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। अब थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम को कवर कर लेते हैं। अगर हम गौर करें दोस्तों तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि हमेशा बुलिश पैटर्न होता है किसी भी कॉइन में। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे अगर हम चलते हैं एज एन एग्जांपल इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक यू शेप रिकवरी होती है, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे और फिर जो हमारा नेक्स्ट रिसेंट जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एन एग्जांपल कप एंड हैंडल पैटर्न, यानी कि यू शेप रिकवरी, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन और फिर उसके बाद जो है वो जो पिछला हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे अगर हम मैंने थोड़ा गौर किया, जो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर भी सेम वही जो है वो हमारे पास यू शेप रिकवरी बिटकॉइन में बनती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का शेप बन रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे गौर करें तो ये हमारा यू शेप हो गया। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में आज तकरीबन 5th वीक है, यानी कि 1 महीना हो गया है, बीटीसी डाउन ट्रेंड में है। ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया हमारा, और ये बुलिश पैटर्न होता है। अगर बीटीसी ने 31,000 ब्रेक किया तो फिर जो हमारे पिछले टारगेट्स 35,000 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, वहां पे हम डेफिनेटली बीटीसी को जाते हुए देखेंगे। तो ये भी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश साइन नज़र आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाइनेंस रिसर्च के बारे में। बाइनेंस हर 3 या 4 मंथ्स के बाद अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करता है, जिसमें वो किसी भी ट्रेंड के बारे में रिसर्च करता है। तो रिसेंटली एआई ट्रेंड पे बाइनेंस जो लैब्स है या सीजी हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट सर्च की है, शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एआई का ट्रेंड है वो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसका यूज़ केस भी बढ़ सकता है, और एआई जो है वो एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजी ने खुद की अपनी जो एआई इमेजेस हैं वो भी अपलोड की हुई हैं यहाँ पे। तो हमें जब भी एआई का ट्रेंड आएगा तो हमें इन कॉइन्स के साथ, जो कॉइन्स आपके साथ शेयर करूंगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। ये बात तो कंफर्म है, जब भी बुल मार्केट आएगी, एआई का ट्रेंड आएगा, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनाने का मौका मिलेगा। तो हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए। कुछ कॉइन्स मैं आपको बता दूं जो कि बाइनेंस पे लिस्टेड भी हैं, बाइनेंस ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें की हुई है, और ये कॉइन्स हमें 30, 40, 50x तक नेक्स्ट बुल रन में बनाकर दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पहला कॉइन जो है, जो टॉप एआई का कॉइन है दोस्तों, सिंगुलैरिटी नेट। इस कॉइन पे आपने लाजमी नज़र रखनी है। थोड़ा थोड़ा आप इस कॉइन को जो है वो डीसीए कर सकते हैं। ये सिर्फ अब एक कॉइन नहीं है, अगर हम इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करें तो अब ये एक इकोसिस्टम बन गया है। इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स लिस्ट होना शुरू हो जाएं, प्रोजेक्ट्स लिस्ट होना शुरू हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इस वक्त सिंगुलैरिटी नेट पर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। अब ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि कॉइन नहीं है, अब ये एक इकोसिस्टम बन गया है। और अगर हम एआई इसका जो सिंगुलैरिटी नेट का अगर हम प्राइस देखें इस वक्त, तो तकरीबन 28 सेंट्स के पास इस वक्त चल रहा है जी, 28 सेंट्स के पास है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 111 नंबर का रैंक है इसका। बाइनेंस की अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, बाइनेंस पे ये लिस्ट भी है, और आने वाले बुल रन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 345 मिलियन मार्केट कैप है। तो इस कॉइन को आप बिल्कुल जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरा कॉइन है वो है fetch.ai। ये बाइनेंस का लॉन्च पैड भी है, ये भी एक इकोसिस्टम बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट ऑटोनोमस सर्विसेज, यानी कि ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के डैप्स, एआई कॉइन्स जो है वो लिस्ट हो सकते हैं अब, और यहाँ पे हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट्स एआई का जो है वो यहाँ पे इनके पास लिस्ट करवा सकते हैं। तो fetch.ai को भी आपने नज़र रखनी है। इसका अगर हम प्राइस देखें तो ये भी 25 सेंट्स के आसपास है। अगर आपको ये, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 25 सेंट्स, उसके बाद 15 सेंट्स, और अगर आपको ये 5 से लेकर 10 सेंट के आसपास मिलता है आने वाले मंथ्स में, तो आप इसको लाजमी जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेज बड़े अमाउंट के साथ कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन की तैयारी के लिए। उसके बाद जो है दोस्तों हमारे पास लास्ट कॉइन है वो है ओशन प्रोटोकॉल। टॉप 3rd कॉइन है, बाइनेंस पे लिस्ट है, बाइनेंस ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। ये 33 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है, 146 मिलियन के पास है, और रिसेंटली इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अपने होल्डर्स को दिया। 17 सेंट्स पे था, उसके बाद ये 3x इंक्रीज हो गया था जनवरी फरवरी में जब ऑल्ट कॉइन सीजन आया था। तो इस कॉइन को भी आप थोड़ा थोड़ा डीसीए कर सकते हैं। ये तीनों कॉइन्स अगर आप
थोड़ा थोड़ा भी 10 10 20 20 डॉलर का स्टार्ट करते हैं आप बाय करना, तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि ना तो इनमें कोई डीलिस्टिंग का ख़तरा है, और इनके डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। रिसेंटली डेवलपमेंट्स को देखते हुए बाइनेंस की इनके ऊपर नज़र है इन तीनों कॉइन्स पे। तो ये कॉइन्स आपको आने वाले जो बुल रन है उनमें आपको इजीली जो है वो लखपति मेरे हिसाब से बना सकते हैं। डिसीजन आपका है, फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है आपको। जैसा आपको बेहतर लगे, आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करें, नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल भी ना करें, मेरी बातों में मत आइएगा। मैं इन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और इनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ नेक्स्ट बुल रन में। क्योंकि अगर हम आज से प्रिपरेशन करेंगे, अगर आज से हम थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट बुल रन में हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, हेल्प भी मिली होगी, बीटीसी का एनालिसिस भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।